प्रभु की महिमा हो कि उसने मुझे यह अवसर दिया उसके भवन में खड़े होने को। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे काम करता है, लेकिन वो करता है। और मेरे जिया जी ने बोला था कि मेरा है, तुमको शायद लेना होगा। तो मैंने भी कहा कि एक बार अपना चर्च पास्टर को भी बोल दीजिएगा अगर ऐसी बात है तो उन्होंने भी चर्च पास्टर से बात किया और चर्च पास्टर ने भी बोला ठीक है, ले सकते हैं, दे दीजिए, कोई बात नहीं। और मेरा जो परिचय तो नहीं दो तो ठीक ही है। सब लोग ऐसे नहीं कि नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते ना अगल बगल जो है पूछ लीजिएगा। बस मजाक के लिए बोल रहा हूँ। सब बहुत थक गए, ऐसे लग रहा है मुँह थोड़ा चेहरा गर्म के चलते थोड़ा सब झुलस गया है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कान के लिए हमने बोल दिया। और मेरा जो वचन है उसको मैंने लिया है मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय से 15 से 25 पद तक, 26 पद तक। और आगे बढ़ने से पहले मेरा ये मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रथम बार है, मुझे बहुत हर्षित महसूस हो रही है सर कि मैं पहली बार यहाँ खड़ा होकर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बाइबल के जरिए परमेश्वर के वचन आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। पहली बार मैं ये पुलपिट पर मैं चढ़ा हूँ। मुझे अति गर्व महसूस कर रहा हूँ, मुझे हर्ष महसूस हो रही है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने में इस अभिषेक किया हुआ परमेश्वर के भवन से मैं खड़े होकर आपको परमेश्वर के वचन मैं आप लोगों के सामने ला सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरा वचन मैंने जो लिया है वो मत्ती का पुस्तक उसका 27 अध्याय और आपका 15 से 26 पद तक है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ अंश पढ़ूंगा। हम सब ये पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं ये कहानी, लेकिन मैं सब मैं उसके अंदर में नहीं जाऊंगा। मैं कुछ लेके जाऊंगा, मैं कुछ बताऊंगा आप सबों को, और उसमें से हम वचन जो है परमेश्वर का मैं आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का, अगर हम 27 अध्याय एक पद से हम पढ़ेंगे तो किस रीति से यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र को पकड़ाया गया है। हम ये पुस्तक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक नियम अनुसार नियमबद्ध तरीके से यीशु को पकड़वाने के लिए जो फरीसीज है कितने मेहनत कर रहे थे। उस समय के जो विद्वान है, धर्म के विद्वान जिसको हम बोलेंगे, वो लोग यीशु के विरोध में थे और उसको छल या कपट या जो भी बोलिए उससे उसको पकड़ना चाहते थे। और हम यहाँ देखते हैं कि उसको पकड़वाया जाता है। यहाँ हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे बड़ी ध्यान से देखेगा, रुपया किस तरह से, पैसे की मोह जो है किस तरह से लोगों को भटका देता है। उनकी अपनी जो पथ है, जो सच्चाई है, उसे किस तरह से भटका देता है। वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय जो शुरू होता है 15 पद से, मेरा जो विषय शुरू होता है वो 15 पद से। मैं हर एक चीज़ नहीं पढ़ूंगा। मैंने यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह पिलातुस के पास लाया गया है। वो पहली बार मेरे समान, मैं तो वचन प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो पहली बार पिलातुस के सामने और लोगों के भीड़ के सामने में वो खड़ा है। अब जरा आंख बंद करके कोशिश सोचिए कि हाँ, क्या वो जो उस समय का जो सीन है जिसको हम बोलेंगे क्या रहा होगा, जो दृश्य है क्या रहा होगा। और यहाँ पर जो हम देखते हैं, उस समय जो फसह का पर्व था ना, पास ओवर का पर्व था, उस समय वो रिवाज था कि किसी बंदी को छोड़ा जाता था। ठीक है, यहाँ पर वो 17 पद में हम देखते हैं, यहाँ वो पिलातुस पूछता है लोगों से कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। देखिए, हमारे पास अगर जो चुनाव, जो चॉइस अगर रहता है, हम उस चॉइस में, वो चुनाव में हम भटक जाते हैं।
और हम आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसका पत्नी, अगर हम आगे बढ़ेंगे 19 पद में, उसने बहुत अच्छा से उसका उसका पत्नी ने उसको चिताया। पिलातुस का पत्नी उसको चिताया कि वो धर्मी व्यक्ति है। देखेंगे, पढ़ेंगे, उसने वहाँ संदेश भिजवाया। उसने कहा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैं ने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। देखिए, ना यहां पर देखेंगे कि पिलातुस की पत्नी ने भी उसको माना कि वो धर्मी व्यक्ति है। पिलातुस भी कहता है कि यीशु जो मसीह है कहलाता है। यहाँ दोनों पति पत्नी परमेश्वर के पुत्र को मसीह मानते हैं कि हाँ, वो है, जो वो काम करते आ रहा था वो सच्ची में वो मसीह है। लेकिन आगे क्या करता है पिलातुस? 22 पद में हम देखेंगे, यहाँ पर पिलातुस फिर उनसे कहता है ना, सवाल करता है कि हाँ, लोग जब बोलते हैं बराबस को छोड़ दो, बराबस को छोड़ दो, तो पिलातुस अपने आप से एक सबसे बड़ा सवाल करता है। वो अपने आप से एक सवाल पूछता है, कहता है कि फिर यीशु जो मसीह कहलाता है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये पिलातुस के जीवन में सबसे बड़ा एक सवाल जो उसने स्वयं को पूछा, अपने आप को पूछा था। पिलातुस एक ऐसे पद में था जहां कि वो यीशु को छोड़ सकता था। उसके पास इतने अधिकार था, उसके पास उसका शक्तियां उसको मिली हुई थी गवर्नर के तौर पर। लेकिन यहां देखेंगे कि वो भीड़ के सामने में वो नतमस्तक हो गया, सिर झुकाता है, अपने जितने अधिकार है सबको एक दरकिनार कर देता है, किनारे कर देता है। फिर देखते हैं कि वो पानी से अपना हाथ को धोता है और अपने भीड़ में कहता है, अगर हम 24 पद में देखेंगे, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथों को धोया और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। पिलातुस यीशु को धर्मी भी बोलता है, लेकिन अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है कि एक धर्मी व्यक्ति को वो भीड़ के सामने में वो छोड़ दे रहा है। भीड़ जो कह रहा है वो करने को जा रहा है ना। पिलातुस के लिए जो सवाल था, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता, मैं क्या करूं? क्या हमारे जीवन में इस तरह के सवाल, ये जो चुनौती के वाले सवाल है हमारे जीवन में, क्या नहीं आते हैं? हमारा जो मसीही जीवन है बहुत कठिन जीवन है। मसीही हम लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत कठिन जीवन हमारा है। दूसरों से जितना भी आप देखेंगे, दूसरों की तुलना में अगर देखेंगे, मसीह है ना, मसीह के पीछे चलना सबसे कठिन है। जीवन साधारण है लेकिन सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। पिलातुस अपने आप से पूछता है फिर कि जो यीशु है, मैं उसको क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं इस यीशु का? यानी कि वो इतना असहाय है कि वो भीड़ के सामने अपने जो शक्तियां है, उसको, वो जो अधिकार जो उसको मिला है, उस अधिकार को वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। हमारे जीवन में भी इस तरह के सवाल आता है कि मैं उस यीशु का क्या करूं? हमारे सामने दो चुनाव इस तरह से आते हैं, जब उस चुनाव दो रास्ते आते हैं जहाँ की एक यीशु को चुनना है, और एक तो जो खुले जो चौड़े रास्ते हैं उसमें हमको किसी चीज़ की चुनने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चुनाव करने लगते हैं तब हम सोचते हैं कि वो जो मसीह है, मैं क्या करूं? सिर्फ ये सवाल जो था वो सिर्फ पिलातुस के लिए था, कि अगर हम देखें कि वो हमारे भी है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारा जो बाइबल क्या है, बाइबल एक आईना है। बाइबल हमारे लिए, हम मसीह के लिए एक आईना है। और उस आईना के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम कई धब्बे देखते हैं अपने चेहरों पे।
जब हम बाइबल के जरिए से अपने आप को देखते, कई धब्बे हम देखते हैं। जब हम आईना के सामने जब खड़े होते हैं, हम आईना में हम कोई गंदगी पसंद नहीं करते, हम उस गंदगी को पहले साफ करने की कोशिश करते हैं। हम साफ करते हैं, और तब जाके हम उसके सामने, आईना के सामने जब खड़े होते हैं अच्छे कपड़े पहन के, तब हमारा जो है ना, जो मनमोहक जो दृश्य है अपना, जो जो अपना हम जो चीज़ हम देखने चाहते हैं अपने आप में, हम अपनी सुंदरता, अपनी स्मार्टनेस को जो हम देखने चाहते हैं, वो हम उस आईना में देखते हैं। हम उस आईना को पसंद नहीं करेंगे जो आईना में गंदगी है ना। बाइबल हमको आईना दिखाती है, आईना दिखाती है और बोलती है कि अब तुम्हारे में ये गंदगी है, तुम उसको सुधारो, उसको साफ करो, उसको तुम साफ करो। हमसे कहता है ना, रोमियो की पुस्तक में हम देखते हैं 3 अध्याय 23 पद में कहता है कि हमने क्या करा है, हम सबों ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से हम क्या है, रहित है, वंचित है। जब हम परमेश्वर की उस महिमा से हम दूर है, तो हम अपने आप को इस बाइबल, इस आईना से हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं। हम हर समय उसमें कुछ खोट हमको नजर आएंगे। मसीही जीवन बहुत साधारण है। इसमें कहता है ना, अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, ये रोमी के पुस्तक 3 अध्याय 23 पद में कहता है सब ने पाप किया। इंग्लिश में कहता है ऑल, सिर्फ हम नहीं। मैं इस यहाँ खड़े होकर बोल सकता हूँ मैंने पाप नहीं किया, ये तो गलत हो सकता है। ऑल, सब ने। और हम जानते हैं 6:32 में रोमी में ही हम पाते हैं कि क्या, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु क्या है, वो हमें परमेश्वर से अलग करती है जब हम पाप में मर जाते हैं। अगर हम मूसा का अगर हम देखेंगे उदाहरण, ये आपका आई थिंक व्यवस्था विवरण में 34 अध्याय में, वहाँ पर 34 में वो मरता है, पहाड़ पे चला जाता है। 31 अध्याय में अगर हम देखते हैं, वहाँ पर किस तरह से परमेश्वर उसको सीधा बोल देता है तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। लेकिन वहाँ हम पढ़ते हैं, जब हम 34 अध्याय व्यवस्था विवरण का 34 अध्याय, वहाँ पर देखेंगे कि मूसा कमजोर नहीं था। मूसा ने कभी भी परमेश्वर को सवाल नहीं किया। हाँ, सवाल किया था गुस्सा में, उसने गलत काम किया, इस कारण से उसको मृत्यु की प्राप्ति हुई। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम उस पर्वत पे जाओ जहाँ तुम्हारा अंतिम सांस तुम्हें लिया जाएगा, तुम लोगे, और वहाँ से तुम जो प्रॉमिस लैंड है वो तुम देखोगे। कमज़ोर नहीं था, उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, उसके शरीर में जो शरीर के जो बल है वो कम नहीं हुई थी। इसलिए अगर हम देखते हैं ना, अगर हम वो जूड, हिंदी में यहूदा, शायद मेरे ख्याल से यहूदा की पुस्तक में अगर हम देखते हैं, उसका 9 पद में हम देखते हैं ना, तो वहाँ पर जब मूसा मरता है, तो शैतान और परमेश्वर के बीच में झगड़ा होता है, झगड़ा होता है। किसके लिए? मूसा के शरीर के लिए। परमेश्वर बोलता है कि ये मेरा आदमी है। शैतान बोलता है कि नहीं, इसने पाप किया। लेकिन परमेश्वर के सामने शैतान की बोलती नहीं खुलती है। अब पढ़ लीजिएगा ना, हमारे सामने भी हम जैसे कहते हैं, अगर हम नीति वचन में अगर हम पढ़ेंगे 20 अध्याय का 9 पद में, हम कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से साफ कर लिया, हमने बपतिस्म ले लिया तो हाँ, हम मेरा जितने पाप है सब धुल गए। कोई नहीं बोल सकता। यिर्मयाह की पुस्तक में भी आगे हम पढ़ते हैं 2 अध्याय का 22 पद में, हम चाहे जितने भी अपने आप को धोएं तो भी हमारे पाप वैसे को वैसे रहेंगे। कहता है चाहे तू अपने को सज्जे से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी
तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि नहीं? पता नहीं, हम बाइबल को हम आईने के तौर पे अगर देखेंगे तो पता नहीं, शायद हम काले ही नजर आएंगे। उसमें गंदगी ही गंदगी, हमें गंदगी ही गंदगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम खुद पिलातुस के समान कभी कभी क्या है, सवाल करते हैं, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? क्योंकि हम उस सवाल का जवाब हम व्यक्तिगत तौर से और पूरे दृढ़ता के साथ हम जवाब नहीं दे पाते हैं खुद को। दूसरों को छोड़िए, हाँ, ये सवाल का जवाब हम खुद को दे नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद कमज़ोर हैं। हम खुद कमज़ोर हैं। हम अपनी धार्मिकता को हम खुद अपने से हम बना के नहीं रख सकते हैं। हमें किसी की ज़रूरत है, और वो है पिता परमेश्वर। लेकिन जरिया कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हमें एक त्राणकर्ता की ज़रूरत है जो हमको रास्ता दिखाए। वो यीशु है। वो यीशु है ना? हम देखते हैं अब्राहम को भी, जब उसका बेटा इसहाक, आइजक, अगर उत्पत्ति के 22 अध्याय को अगर हम देखेंगे, किस तरह से एक लौता पुत्र उसको भी मिला था, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है उसको ले जा, उसको ले जा, उसको ले जा, गो टू दैट माउंटेन, गो टू दैट माउंटेन, और उसको मेरे लिए तुम चढ़ाओ, उसको बलि दो। अब्राहम ना नहीं बोलता है, ना नहीं बोलता है। अब्राहम चुपचाप उसको, अपना बेटा को, जो एक लौता पुत्र था, उसको ले जाता है, उसको ले जाता है, और उस पहाड़ पर ले जाता है जहां परमेश्वर उसको कहता है कि तुम उसको होम बलि दो। और हम देखते हैं किस तरह से उसको, जब छुरा मारने वाला था, उसको घोंपने वाला था, कहता है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम अपना पुत्र को वहां बलि चढ़ाने ले गया परमेश्वर की आज्ञा से। यहाँ यीशु मसीह लोगों के सामने खड़ा है और उसको पता है यीशु मसीह को कि आगे क्या होने वाला है। उसको भी चढ़ाया जाएगा क्रूस पर। यहां तो अब्राहम का बेटा बच जाता है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा है ना। उसकी चेहरा उतरा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, चेहरा झुका हुआ है। वो चाह रहा है कि हम उसको जाके, उसके पास जाके अपने घुटने में आके हम अंगीकार करें अपने पापों का और उससे हम क्षमा मांगे। परमेश्वर का जो गाना गाया सिस्टर ने, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, बहुत सही है। कौन सा ऐसे और कोई देवता है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, यानी अपने संतानों के लिए लहू बहाया है, अपने अनुयायियों के लिए लहू बहाया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और जानते हैं क्या? जो सच्चा है, जो सच्चा धर्म है, उसी पर ज़्यादा अटैक किया जाएगा। अटैक किया जाएगा नहीं, अटैक हो रहा है। अगर आप देखेंगे संसार में चारों तरफ देखेंगे, मसीह यीशु पर सबसे ज़्यादा प्रहार किया जाता है। किया जाता नहीं, किया जा रहा है। और दूसरा कोई देवता के ऊपर में, कोई दूसरा भगवान के ऊपर में आप कुछ बोल दें, आपकी सामत निकल जाएगी।
लेकिन यीशु के ऊपर में लोग सब खुल के बोलते हैं, भद्दी से भद्दिया चीज़ें शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्या हमारा परमेश्वर झूठा है? क्या हमारा बाइबल पवित्र शास्त्र झूठा है? नहीं। और गौर से देखेंगे, जो सच्चा चीज़ है उसी पे ज़्यादा आक्रमण होता है। सोना को देखिए और या हीरा को देखिए, क्या है, हीरा बनने से पहले उसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। वो काटा जाता है, वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कठोर समय से गुजरता है हीरा, कठोर समय से गुजरता है, उसको रगड़ा जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसको उसका एक आकार दिया जाता है, तब जाके वो देखते हैं हीरा चमक रहा है। आप हीरा का भाव आप हीरा के लिए नहीं पैसा देते हैं, उसकी चमक के लिए पैसा देते हैं। सोना, बाइबल में सोना का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। किस लिए? क्योंकि सोना को उसको गर्म करके तरल बनाया जाता है, लिक्विड बना के उसको कोई भी आकार या प्रकार आप दे सकते हैं। उसमें से उसकी जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको आप निकाल सकते हैं। जब निकालते हैं तो उसमें से चमक आती है। हमें भी परमेश्वर कभी कभी इस कठिनाइयों से वो गुजारता है। बाद में हम क्या करते हैं? चमकते हुए मनुष्य के समान हमें परमेश्वर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। हम गरीब हो सकते हैं, धन के तौर पर हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन आजकल के समय में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? धन नहीं, आपका सेहत है। सेहत नहीं है तो धन का क्या, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। धन है, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, आपको अभी देखिए, आपको अभी बीमार कर देगा। अभी आने वाला समय में सबसे ज़्यादा जो महंगा होगा वो पेट्रोल नहीं, वो आपका स्वास्थ्य, जो जो चिकित्सा है वो सबसे ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और वो है ही महंगा। आगे मार्टिन लूथर किंग बहुत अच्छा चीज़ बोलता है। मार्टिन लूथर किंग, एक अपना किताब है उसका, टेबल टॉक पेज 104 में वो कहता है, मैं पढ़ने चाहता हूँ इंग्लिश में। Therefore when I hear Christ speak and say, come to me all ye that are weary and heavy laden, and I will give you rest, then do I believe steadfastly that the whole Godhead speak in undivided and unseparated substance. Wherefore, यहाँ गौर से सुनिएगा, anyone that preaches, अगर कोई परमेश्वर के वचन को बतला रहा है, a God to me that did not die for me, उस परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है जो परमेश्वर नहीं मरा है क्रूस पर, I will not receive this God, मैं उस परमेश्वर को नहीं ग्रहण करूंगा। कौन से परमेश्वर को? जो परमेश्वर क्रूस पर नहीं मरा है, जो खुदा क्रूस पर नहीं मरा है। एक बहुत अच्छा किताब है, टॉक टेबल, मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर के जो चेले थे, मतलब उसके साथ जो थे लोग, उन्होंने ये किताब लिखा है। जो जो उसने कहा था वो शब्द उन्होंने लिख दिया इसमें। और आगे हम देखते हैं ना, ये जो सवाल है वो हम सबों के लिए खड़ा है। क्या हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने, अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 3:17 में कहता, परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यही तो महान बात है हमारे यीशु मसीह। और जो त्रिएक है, ट्रिनिटी, गॉड है, उसकी खासियत ये है, उसकी खासियत ये है, कोई अकेले। द प्लान ऑफ सल्वेशन वाज एट वर्क एट द बिगिनिंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। परमेश्वर ने जो त्राण का जो प्लान है उसी समय से बना के रखा जब उन्होंने इस संसार की सृष्टि की। हमारा जो व्यक्तिगत
रिश्ता परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, किस तरह से है? हमारा उसके प्रति हमारा विचार किस तरह के हैं? अगर हमारे विचार उसके प्रति अच्छा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो पिलातुस ने जो सवाल पूछे थे, वो सवाल का हम जवाब देने की व्यक्तिगत तौर से कोशिश कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम देखें, यहाँ पर देखें, कोई और ऐसे सवाल नहीं है जो कि इस सवाल के सामने में खड़ा हो सकता है। इस सवाल के सामने में खड़ा हो सकता है, क्या पिलातुस ने हाथ धो के लोगों के सामने ये कहकर बोल दिया कि हाँ, अब मैं हाथ धोता हूँ, इस धर्मी व्यक्ति का जो पाप है या खून है मेरे ऊपर नहीं होगा? क्या उसके कहने से उसका पाप, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वो जिम्मेदारी से क्या हट गया? नहीं। क्या हम इस सवाल का जवाब को हम पोस्टपोन कर सकते हैं? हे प्रभु, ये सवाल का जवाब बहुत कठिन है, मैं किसी और समय में दूंगा। हम जितना देर करेंगे, हम उधार पाने में हम उतना देर करेंगे। हम उधार पाने में उतना देर करेंगे। परमेश्वर ने सिर्फ अपने पुत्र को इस दुनिया में ऐसे नहीं भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्रूस पर चढ़ाने के लिए या उसका ठट्ठा होने के लिए ऐसे नहीं भेजा। परमेश्वर ने एक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में से जो एक गॉड हेड है, उसको इस संसार में भेजा। हमसे जो स्वर्गदूत है, उससे उनका जो पद है कम हुआ, मनुष्य के बराबर आया, और उसने वही करा जो शुरू से निर्धारित था। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हमें वो शक्ति दे कि हम जो जीवन में जो सवाल आते हैं हमारे लिए मसीही जीवन में, उन सवालों का हम जवाब दें। अगर हम नहीं दे सकते हैं तो हमें पवित्र ये शास्त्र में आने की ज़रूरत है, और उस शास्त्र में आके हमें उसको खोजने की ज़रूरत है। अब विश्वास करेंगे, कई ऐसे संडे चर्च है जो कि क्रिसमस नहीं मनाते हैं, कई ऐसे संडे चर्च है जो कि ईस्टर नहीं मनाते हैं। अब मानेंगे? है, ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई खोजी। और वो कहते हैं, मेरा एक आगरा में एक पादरी दोस्त है, संडे चर्च का ही है, उसकी बेटी और मेरी दोनों बेटियां क्लासमेट है, तो इस कारण से हम लोग भी दोस्त हो गए। बोलता है, जोशुआ भाई, हम क्रिसमस हम नहीं मनाते हैं, और नहीं मनाता है, मैंने देखा है। ईस्टर बोलता है, जो चीज़ नहीं है पुस्तक में, यानी कि धर्म पुस्तक में, उसको मैं क्यों मानूं? मैंने एक दिन हल्का से उसको बोला, जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, गौर करिएगा, विश्राम दिन के ऊपर में। और वो व्हाट्सएप में अब तक 1500 से ज़्यादा उसने, सॉरी 1500 नहीं, करीब 336, हाँ 400 के आसपास, 400 के आसपास वो सुबह मॉर्निंग डिवोशंस वो भेजता है। 400 से ज़्यादा हो गया। कब से वो स्टार्ट करा? लॉकडाउन के दौरान। और उसका बहुत संपर्क है, वो मुझे भी भेजता है, बंगाली है, सुनता हूँ, और हम लोग का में तर्क और वितर्क होता है इस मामले में। लेकिन हमको उस तर्क में ये नहीं सोचना है कि हमको हर चीज जीतना है। हमें क्या गाड़ना है? एक छोटा सा बीज, वो बीज को गाड़ के छोड़ देना है, और बस धीरे धीरे हमें उसमें पानी डालना है। ये हमें इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है। प्रेम सत्य सेकंड, हमें सवाल का जवाब देने की जरूरत है। और अनंत जीवन हमें चाहिए,
तो हमें इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है। अगर हम पिलातुस के समान हाथ धो के हम किनारे हो जा कहें कि हाँ मेरा जिम्मेदारी नहीं ये सवाल का जवाब देना, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों और मेरे सदस्यगण, शायद हम उस अनंत जीवन से हम भटक जाएंगे और परमेश्वर से हम ओझल हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर से ओझल हो जाएंगे तो हम अपने द्वारा कुछ नहीं कर सकेंगे। इस संसार में शैतान का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और हम हर एक चीज़ के लिए शैतान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमें भी अपना विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। हमें उस विश्वास पे खड़े होने की ज़रूरत है, ना कि हम पिलातुस के समान हाथ धो के आँख बंद करके खड़े हो जाए और बुराई को चुने। आगे यहाँ पर कहता है, मैं 25 पद पढ़ने चाहता हूँ, मत्ती 27 का। सब लोग ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। मैंने कहा ना, यहाँ पर हम लोग के जीवन में हर समय पावर ऑफ चॉइस है। अभी इलेक्शन आने वाली है, हमारे पास बहुत चुनाव है कि हम कौन सा पार्टी को हम वोट देंगे। परमेश्वर के सामने भी, परमेश्वर को चुनने से पहले भी हमारे पास चुनाव आएंगे। क्या हम उसके लिए स्थिर अपने विश्वास पे खड़े हो सकते हैं या हम विश्वास में डगमगाएंगे? प्रभु हम सबको आशीष दे। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय में वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा उद्धार। जिसने
आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रभु परमेश्वर, तेरी दया और कृपा असीम है प्रभु जी, कि तूने हम सबों को खड़े होने के लिए और अपने भवन और तेरे सामने अपने सरों को झुकाने के लिए हमें अवसर दिया प्रभु जी। और ये विश्राम दिन दिया एक प्रतीक के समान कि हम तेरी धन्यवाद और तेरी महिमा हम कर सके, क्योंकि इस संसार को जब तूने बनाने के बाद तूने कहा सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, और तूने 7वां दिन विश्राम किया और विश्राम दिन को तूने आशीष दिया। प्रभु जी, हमें वो आशीष दे जो आशीष तूने उस समय इस पृथ्वी के लिए दी थी प्रभु जी। हमें प्रभु जी, हमें भी तो वही आशीष दे प्रभु जी। हम पापी हैं, हम निर्बल हैं प्रभु जी। हम कई बार तुझसे दूर भाग जाते हैं। हम अपने पीठ प्रभु जी तुझे हम दिखाते हैं। हम अपने आप को हम बड़ा महसूस करते हैं, करवाते हैं, और हम प्रभु जी हम तेरी एक तरह से प्रभु जी ठट्ठे करने लगते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी तेरी महिमा और तेरी प्रेम हमें दिखा प्रभु जी, और हमें प्रभु जी अपने रास्ते पे चलाओ प्रभु जी। हम निर्बल हैं, हमें प्रभु जी विश्वास में तू हमें दृढ़ कर, शक्तिवान बना प्रभु जी, कि हम तेरे वचन में हम बने रहें प्रभु जी। हमारे बीच में कई तकलीफ में है, कोई बीमार है प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी, तू उनकी बीमारियों को जानता है, तो उनकी तकलीफ़ों को जानता है प्रभु जी। हम चाहते हैं तेरी चंगाई का हाथ उनके ऊपर हो। जो दवाएं खाते हैं प्रभु जी, और जो सेवाएं उनको मिलती है प्रभु जी, उस पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, और तू इस शरीर को तूने बनाया प्रभु जी। तू जानता है कहाँ पर क्या तकलीफ है प्रभु जी। तू चंगा कर सकता है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई प्रदान करता है प्रभु जी। हम चाहते हैं हमारे जितने विश्वासी गण हैं प्रभु जी, उन्हें तो चंगाई प्रदान कर। और प्रभु जी इस जगह में जितने लोग हैं प्रभु जी, सबों को तो आशीष दे प्रभु जी। जितने घरें हैं प्रभु जी, उनके चारों ओर प्रभु जी तेरे स्वर्गदूतों का पहरा हो प्रभु जी। और इस जगह में प्रभु जी तेरे लोगों को प्रभु जी एक ज्योति के समान खड़ा कर प्रभु जी। और प्रभु जी जितने कोई तेरे सामने अपने सरों को झुकाए हैं, उन सबों को नाम बर नाम आशीष दे प्रभु जी। उनकी अच्छी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। उन सबों के लिए प्रभु जी जिनके घर में बच्चे हैं प्रभु जी, और वो पढ़ाई करते हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु जी, सबों को तो आशीष दे प्रभु जी। हर एक को कोई को प्रभु जी तो अपने स्वर्गदूतों के पंखों तले छुपा के रखना प्रभु जी। जितने भी अगर दुर्घटनाएं या तकलीफ़ें आए प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक कोई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हमें तेरी आशीष के साथ इस भवन से तू विदा कर, क्योंकि हम छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, स्वर्ग में सुनर ग्रहण कर। आमीन।